ड्रॉप बादल अब बड़ा हो गया था, मगर वो खुद को अभी तक छोटा ही समझता था। वो हर समय सागर से पेट भर के पानी पीता और सोया रहता। उसके मम्मा और पापा उसे समझाते, मगर वो उनकी कोई बात ना सुनता। ड्रॉप उठो, उठो बेटा, हमारे साथ चलें। हमें अपना काम करना है, हमें बरसात करनी है। ड्रॉ बेटा, अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो आप कैसे सीखोगे? पहाड़ों के ऊपर से कैसे गुजरते हैं और तेज हवाओं में कैसे उड़ते हैं? बरसात करके वापिस सागर पर कैसे आना? ये सब आपको सीखना होगा। मम्मा, आप जाइए, मुझे ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। सागर से पानी कभी खत्म नहीं होगा और यही मेरा जीवन है। ऐसे मम्मा और पापा बादल दूसरे जंगल में बरसात करने चले जाते हैं और ड्रॉप फिर से सागर से पानी पीता है और सो जाता है। मम्मा और पापा बादल पानी का बोझ लिए उड़े जा रहे थे और फिर एक जगह उन्हें जंगल में सूखे हुए पेड़ और पौधे नजर आते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ रुक जाते हैं। ड्रॉप के पापा, ये जगह बरसात के लिए ठीक है। यहाँ के पेड़ और पौधे भी सूखे हुए हैं और पक्षी भी प्यासे होंगे। हाँ, मैं भी थक गया हूँ। मैं और आगे नहीं जा सकता। जंगल में पक्षियों की नजरें भी आसमान की तरफ थीं। बादलों को देखकर सब बहुत खुश थे। दोस्तों, गर्मियों की पहली बरसात शुरू होने वाली है। बादल आ गए हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, भोजन भी है और घर भी। अब हमें इस बरसात से पानी भी मिल जाएगा। फिर बादल जोर से गरजते हैं और बरसात शुरू होती है। छोटा रोज बारिश की तेज बूंदों की वजह से ऊपर भी ना देख सकता था। मम्मा, इस बारिश से मेरी पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी। नहीं बेटा, ये बारिश तो हमारे लिए जीवन लेकर आई है। अब बादलों में पानी खत्म हो गया था और वो बहुत थक गए थे। ड्रॉप की मम्मा, मैं थक गया हूँ, अब चलें वापस। चलें। मुझे तो ड्रॉप की भी चिंता हो रही है, कहीं कोई उल्टी सीधी शरारत ना करने लगे। फिर बरसात करने के बाद मम्मा और पापा बादल वापिस सागर की तरफ चले जाते हैं। जब वो सागर पर जाते हैं तो उनका बेटा ड्रॉप रो रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और सुबह से मैं सो भी नहीं पाया। ड्रॉप की मम्मा, मुझे लगता है हमें ड्रॉप को क्लाउड हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे दर्द नहीं रुकेगा। ड्रॉप बेटा, चलें, आप हमारे पीछे पीछे आए। मगर ड्रॉप जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। वो मुंह के बल सागर पर गिरता है और फिर से उठता है। मम्मा, रुके, मुझसे उड़ भी नहीं हो पा रहा। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ड्रॉप के पापा, आप कुछ करें। आप डॉक्टर क्लाउड को इधर ही ले आए। मैं अभी जाता हूँ। फिर पापा बादल डॉक्टर क्लाउड को लेने चला जाता है। जल्दी चलें। डॉक्टर क्लाउड, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, आप जल्दी चलें। रुकें, मैं पेट दर्द की दवा ले लूं। फिर डॉक्टर क्लाउड पेट दर्द की दवा लेकर ड्रॉप के पापा के साथ चलता है। यहाँ यहाँ है दर्द। डॉक्टर, बहुत दर्द है। ड्रॉप बेटा, आपने सागर से पानी ज्यादा मात्रा में पी लिया है। क्या अभी तक ड्रॉप बरसात करने नहीं जाता? नहीं, मैंने बहुत समझाया है, मगर ड्रॉप हमारी एक नहीं सुनता। ऐसे तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे।
बेटा, हम बादलों का काम है हवाओं के दोष पर उड़ना, बरसात करना। अगर ऐसे ही आप पानी पीकर सोते रहोगे तो चंद दिनों में ही आप खत्म हो जाओगे और फिर से सागर के नमकीन पानी में मिल जाओगे। प्लीज बचा लें, मुझे बचा लें। मम्मा पापा, मैं अब हमेशा आपके साथ बरसात करने जाया करूंगा, मैं वादा करता हूँ। फिर डॉक्टर क्लाउड ड्रॉप को दवा देता है और चला जाता है। ड्रॉप अब बेहतर महसूस कर रहा था। वो सागर के ऊपर इधर उधर उड़ता है और अपने बेटे को फिर से उड़ता हुआ और खुश देखकर मम्मा और पापा बादल भी बहुत खुश थे। फिर उस दिन के बाद से ड्रॉप अपने मम्मा और पापा का कहना मानता और उनके साथ बरसात करने भी जाता। प्यारे दोस्तों, आप भी ड्रॉप की तरह अगर खा पी कर सोते रहोगे तो फिर पेट में दर्द तो होगा, इसलिए ऐसा ना करें और मेहनत करें। आपका धन्यवाद और कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। दूर किसी जंगल में कौवों का एक परिवार रहता था। कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी और उसके 2 बच्चे। गोरी का बड़ा बेटा जो कि बहुत आलसी था, वो सारा दिन घर पर सोया रहता था। जग्गू बेटा, तुम दिन भर घर पर सोए रहते हो और तुम्हारे पिता के पैसों से घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप कोई काम क्यों नहीं करते? हाँ भैया, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मुझे पुरानी कॉपी को दोबारा यूज करना पड़ता है। अगर तुम कोई काम करो तो मैं नई कॉपी खरीद सकूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और बड़ा पक्षी बनूंगा। अगर तुम्हारे पास कॉपी नहीं है तो जाओ और जाकर काम करो और कॉपी खरीदो। मुझे ये सब मत सुनाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? भला अपने छोटे भाई से कोई इस तरह बात करता है? माँ, अब उसके पास कॉपी नहीं है तो मैं क्या करूँ? जाए जाकर काम करे और कॉपी खरीदे। बग्गू अभी सिर्फ 4 महीने का है, वो भला काम कैसे करेगा? अभी तो इसके खेलने के दिन हैं। काम तो आपको करना चाहिए, आप इसके बड़े भाई हो। बस माँ, आप हर बार मुझे ही बोलती हो, बग्गू को तो कुछ कहती ही नहीं हो। हर बार उसे छोटा बोलकर माफ कर देती हो। बेटा, मैं बस ये कह रही हूँ, तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम्हारे पिता के पैसों से घर नहीं चल पाता है। अगर तुम कोई काम करो तो हम अच्छे से जिंदगी बिता सकते हैं। ठीक है, तो आज से मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मैं तो इस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ। जब देखो माँ मुझे ही सुनाती रहती है, बग्गू को तो कुछ कहती ही नहीं है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम हो जाती है और गोरी का पति काम करके घर वापिस आ जाता है। अरे, आप आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं गोरी, खाना मत लगाओ, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। आज बहुत ज्यादा काम था। अरे, आपकी तबीयत ठीक है? आप कल काम पर मत जाइएगा, आप कल दिन भर आराम कीजिएगा। नहीं गोरी, एक बहुत बड़ा काम आया है। जंगल के मुखिया का घर बनाना है। उन्होंने तो एडवांस पैसे भी दे दिए हैं। अब अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे
ज्यादा पैसे अदा करने होंगे और काम भी हाथ से चला जाएगा। मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दिन भर काम कैसे करेंगे? अरे गौरी, ये सब छोड़ो। जग्गू कहाँ है? दिख नहीं रहा। कहाँ गया है? मैं आपको क्या बताऊं, जग्गू मुझसे नाराज होकर घर से चला गया है और कहने लगा कि आज के बाद वो कभी खाना नहीं खाएगा। ऊपर वाले, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ। रात होने वाली है, तुम्हारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। मैं जाता हूँ, तुम बग्गू का ख्याल रखो। ठीक है, संभल कर जाइएगा। गौरी का पति कालू कौवा जग्गू को ढूंढने निकल जाता है। न जाने जग्गू कहाँ होगा अब। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? रात भी होने वाली है। फिर जग्गू उसे एक पेड़ पर दिखाई देता है। वो रहा, मुझे मिल गया। कालू कौवा जग्गू के पास आता है। पिताजी, आप यहाँ? जग्गू बेटा, चलो घर, रात होने वाली है। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे सब बताया है। छोड़ो ये सब बातें, चलो घर। माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। जग्गू अपने पिता की बात मान लेता है और वो दोनों घर आ जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बस इतने ही चावल बचे थे, थोड़े से चावल और हैं जो मैंने सुबह के लिए रख दिए हैं। घर में ना ही राशन है और ना ही पैसे। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। फिर वो सारा परिवार सो जाता है। सुबह हो जाती है, सब उठ जाते हैं, मगर जग्गू के पापा कालू कौवा अभी तक अपने घोंसले में ही थे। जग्गू की मम्मा गौरी कालू को जगाती है, मगर कालू कुछ बोल नहीं रहा था। वो तो हिल भी नहीं रहा था क्योंकि जग्गू के पापा मर गए थे। ये देखकर सब रोने लग जाते हैं। सब बहुत उदास थे। फिर दूसरे दिन जग्गू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से पापा की जगह मैं काम पर जाया करूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने पापा का कुल्हाड़ा उठाकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने बहुत देर कर दी। अगर वो अपने पिता के जीते जी काम में अपने पिता की मदद करता तो आज उसे कोई पछतावा ना होता। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा का हर कहना माने, उन्हें तंग ना करें, क्योंकि जब वो छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उनकी बहुत याद आएगी। आपका धन्यवाद।